जय हिंद, जय राष्ट्र। एक्चुअली क्या दिक्कत ये है कि जितनी भी पार्टियां हैं, ये इलेक्शन से पहले ये सब पहले मोदी को गाली देंगे और बाद में ईवीएम को। और मोदी को गाली देना यानी कि प्रधानमंत्री जी को गाली देना। प्रधानमंत्री जी को गाली देना मतलब कि जनता द्वारा चुने हुए लोगों की सरकार को स्वीकार ना करना। जिस दिन ये सारी की सारी पार्टियां ये समझ गई कि हम जिस जनता के सामने जाते हैं और उसी जनता के चुने हुए उम्मीदवार जो कि प्रधान सेवक हैं कहते हैं, उन्हीं के बारे में हम गलत कहते हैं, तो हम उस उम्मीदवार को गलत नहीं कहते, हम गलत कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट जनता को। तो जनता कभी भी जो है अपने चुने हुए कैंडिडेट के लिए बुरा क्यों सुने। लेकिन ये कांग्रेसी हैं, ये और पार्टी वाले हैं ये समझते ही नहीं है, ये बड़े बोले हैं। इनका आधी हार तो वहीं हो जाती है जिस दिन ये अपने वाक्यों पे निरंतर नियंत्रित जो रहना सीख जाएंगे, जिस दिन की भाषा सभ्यता से भर जाएगी, जिस दिन ये बहुत अंदर तक इंटेलिजेंट हो जाएंगे। जैसे बीजेपी है, बीजेपी देशभक्त है नहीं है, लेकिन बीजेपी जो कहती है वो करती है। अगर तुम राक्षस हो तो राक्षस दिख भी रहे हो, अगर तुम देवता हो, देवता अगर तुम दिख रहे हो तो तुम देवता हो। तुम दिख देवता की जो है बता रहे हो, लेकिन आपके जो कर्म हैं वो राक्षसों जैसे हैं। आपके कर्म की भाषा और आपके कर्म एक जैसे होने चाहिए, दिखावा कुछ करना कुछ। ये सारी की सारी पार्टियां ये कर रही हैं, इस वजह से हार रही हैं, क्योंकि जनता को ये पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ आएंगे और ये बात मानेंगे नहीं। अब बीजेपी है, बीजेपी ने कहा 370 हटाएंगे, बहुतों को अच्छी लगी, बहुतों को अच्छी नहीं लगी, लेकिन उन्होंने कहा हटाएंगे तो हटाएंगे, उन्होंने हटा दिया, बात खत्म है। बीजेपी के और भी जितने थे उन्होंने कुछ वादे पूरे कर दिए हैं। वो वादे किसी को पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उन्होंने अपना एक पत्र निकाला, उसमें कहा कि आप हमें जिताओ, जिताओगे तो ये करेंगे। उन्होंने, पब्लिक ने जिताया, उन्होंने वो सब चीज़ें वो कर रहे हैं। उसी तरह से अगर केजरीवाल जी, बार बार केजरीवाल जी आप नहीं जीत पाओगे। जनता की आंखों में ये बिजली, ये पानी, इन मुद्दों से आप लंबी यात्रा नहीं कर पाओगे। आप जो है क्षेत्रीय पार्टी से भी नीचे जाने वाले हो अगर आपकी पार्टी में सुधार नहीं हुआ तो। अभी हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि हम जी ये हैं, लेकिन ये रॉकेट की तरह जैसे आप ऊपर गए हो, रॉकेट की और स्पीड से नीचे गिरोगे। क्योंकि आप जब आए थे तो बहुत सारे बीजेपी के लोग भी चाह रहे थे कि आप लोग जो है दिल्ली में आए, क्योंकि कांग्रेस से तरस थे। लेकिन अब आपकी पॉलिसी भी जो है वो सेम टू सेम कांग्रेस की नीति पे है। आप हिंदुओं को बता रहे हो कि हम एंटी हिंदू हैं, चाहे आप हैं या नहीं हैं, लेकिन हिंदू समझ रहा है कि आप एंटी हिंदू हैं, आप एंटी नेशनलिस्ट हैं। तो आपके जो कर्म हैं, आपका जो भी आपका वर्क प्रोफाइल है, वो थोड़ा सा हिंदुओं के तरफ जो है नहीं है। हो सकता है आप ना हो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो दिख रहा है, जिस तरह से प्लेयर खेलते हैं उनको नहीं पता चलता, इसलिए एम्पायर रखा जाता है। उसी तरह से जो आपको एनालाइज कर रहे हैं वो यही सोच रहे हैं, यही समझ रहे हैं कि आप जो है हिंदू विरोधी हो। और अगर आपकी ये छवि हिंदू विरोधी हटती है, आप बिलीव कीजिए आप बहुत आगे जाएंगे। ठीक है ना। आप जो है थोड़ी सी अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस तो आने वाले टाइम में कांग्रेस जीरो है।
आप जो है कांग्रेस को खा रहे हो, लेकिन आप जिस कांग्रेस को खा रहे हो वो आहिस्ता आहिस्ता जो कांग्रेस के लोग आपकी तरफ आए हैं, आपके व्यक्तित्व को देखते हुए वो आने वाले समय में वो केजरीवाल जी वो बीजेपी में चले जाएंगे। सिर्फ एक ही वजह से कि जो बीजेपी है वो जो कहेगी वो करेगी। भ्रष्टाचार हर पार्टी में है। भ्रष्टाचार एक अलग मुद्दा है, जो क्रीमी लेयर है। आप भ्रष्टाचार नहीं हो। आप भ्रष्टाचार, आप पे कोई आरोप लगाए कुछ भी हो, साबित नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है। वाड्रा जी पे भ्रष्टाचार, वो भ्रष्टाचारी हैं नहीं है, पर कोई साबित नहीं कर पाएगा। आप बहुत बड़े लोग हो, आप की जो खेल हैं वो हमारे जैसे लोगों की समझ में नहीं है। ठीक है जी, आप तो हर चीज़ जो है बहुत लेयर में करते हैं, तो आप लोग पकड़े नहीं जा सकते, चाहे करें या ना करें, और ना ही आप लोगों को करने की ज़रूरत है, ना ही आप करोगे। और छोटी जो है, छोटे दायरे के जो एमएलए हैं, एमपी हैं, वो हमेशा आते ही इस वजह से हैं। ये एमसीडी के जो इलेक्शन है आ ही इसलिए रहे हैं सारे के सारे, चाहे आपकी हों चाहे बीजेपी के हों, कि 5 साल मलाई खाएंगे। और आप भी मलाई खाते हो फिर उनसे, इसमें कोई है नहीं, क्योंकि आपके लोगों के खर्चे हैं। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि आप अगर प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो केजरीवाल जी अपनी छवि में हल्की सी तब्दीली लाइए, क्योंकि जो हिंदू है वो अब एक है। आप जितने भी कुछ हिंदू आपकी तरफ आ रहे हैं, वो मान लीजिए उनको ये है कि जी लाइट में फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज नहीं है आपकी तरफ। मोमडन्स हैं आपके साथ, नो डाउट, क्योंकि मोमडन्स को आप जो है वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वक्फ बोर्ड के साथ हैं आप। ठीक है जी, इसके अलावा क्या है कि आप मौलवियों को आप अलग से पैसा दे रहे हैं। ठीक है, आप जो है इसलिए मोमडन्स आपके साथ हैं। लेकिन जो बीजेपी आगे कुछ कार्ड खेलने वाली हैं, मोमडन्स भी आपके साथ आने वाले टाइम में नहीं रहेंगे। जैसे जैसे हिंदू के घर में एसी आएगा और चीज़ें आएंगी, वो 200 यूनिट से ऊपर होगा, वो भी आपके एंटी हो जाएंगे। आप प्रोग्रेसिव अगर वर्क करेंगे तो ही सब चीज़ें आने वाले टाइम में आप प्रोग्रेस कर सकेंगे, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। जो मैं देख पा रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं जो देख पा रहा हूँ वही सही है, मेरा दृष्टिकोण है। मैं वेल विशर हूँ कि हर उस पार्टी के लिए जो बीजेपी को टक्कर दे सके। हालांकि मैं खुद कट्टर बीजेपी का जो है वोटर, यानी कि पक्का वो वोटर हूँ मैं बीजेपी का। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरी तरफ आऊँ, लेकिन आऊँ किसकी तरफ ये भी तो पता चले, किसकी तरफ मैं आऊँ। और मेरे जैसे लाखों करोड़ों जो युवा हैं जो चाहते हैं हम आए, लेकिन आए तो उसी की तरफ जिसकी कथनी और कथनी में अंतर ना हो, जो कहे मैं ये करूँगा, और जिसमें ये चीज़ हो कि वो सबको एक समान माने। अब मुझे आप 12,000 रुपये दे रहे हो, साथ वाले को नहीं दे रहे, तो आपने खाई तो खुद डाली ना जी। ऐसा क्यों है? आफ्टर ऑल क्या मजबूरी है आपकी? आप एक आंदोलन से निकले हैं, और आप उस आंदोलन से निकल के आप तो सर्वप्रिय बने हैं। आपने इतनी मेहनत थोड़ी की है। जितनी जल्दी आप जो है दिल्ली की गद्दी पे काबिज हो गए, आपने मेहनत नहीं की सर। आपने तो एक आंदोलन के ज़रिए उस पर आप काबिज हो गए, एक लहर की वजह से। लेकिन उससे देखिए कि अगर आप उसे परमानेंट रखना चाहते हैं तो ये जो रेवड़ी दिखती हैं और रेवड़ी हैं भी नहीं, उनसे काम चलने वाला नहीं है केजरीवाल जी। जो रेवड़ी आप बांट रहे हैं, लेकिन वो रेवड़ी हैं भी नहीं, वो उनसे काम नहीं चलने वाला। तो अपनी थोड़ी सी राजनीति को आपको बदलना पड़ेगा। राजनीति करनी चाहिए, अच्छी बात है,
आपको आना चाहिए, हक है आपको, लेकिन अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी चाहिए। आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये मेरी वीडियो अगर आप तक पहुँचे तो इसे सेव करके देखिएगा। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो भी आप मुझे याद करेंगे, और अगर मेरी बात आप नहीं मानेंगे तो भी आप ये मुझे याद करेंगे कि मैं मान लेता। मुझे आप याद दोनों ही वजह से करेंगे, मानने से भी और नहीं मानने से भी। मैं दिल्ली का एक निवासी हूँ और मैं चाहूँगा कि मेरी दिल्ली तरक्की करे। मुझे कोई मतलब नहीं है ना कांग्रेस से, ना बीजेपी से, ना किसी से। लेकिन आप ठीक है, आपकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन अपनी जुबान पे रहना राजनीति में सबसे टफ काम है। और अभी तक आप ये साबित नहीं कर पाए कि आप जो कहते हैं वो करते हैं। इसीलिए लोग आपको पलटू राम कहते हैं, लोग आपको यू टर्न लेने वाला कहते हैं। बुरा लगता है, जो गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोलते हैं वो। तो आप प्लीज़ अपने शब्दों का मान रखिए और उन बातों को बोलिए मत जो नहीं कर सकते। आप बोलिए ना जी मैं तो मुसलमानों की पार्टी हूँ, आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलिए कि मैं हिंदुओं की पार्टी हूँ, तो बोलिए। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि मैं सबकी पार्टी हूँ, तो भाई साहब सबके लिए काम कीजिए, फिर एक के लिए क्यों? हुँ? बाकी किसी भी मेरे कुछ शब्द अनुचित हों तो मैं आप सब से हाथ जोड़ के माफ़ी का प्रार्थी हूँ। मेरा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है, किसी के लिए बुरा बोलना नहीं है। मेरा मकसद है कि अच्छी राजनीति कीजिए सभी, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो, जिसमें देश की जनता का नुकसान ना हो, हमारे देश का नुकसान ना हो। जय हिंद, जय भारत।